अवंतिका अपनी विकलांग बेटी के साथ एक गांव में रहती थी। उसकी बेटी का नाम मीरा था। वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन वह हनुमान जी की बहुत पूजा किया करती थी। उसके पति के मर जाने के बाद उसे अपनी बेटी को पालने में परेशानी हो रही थी। वो पागलों की तरह काम ढूंढती इधर उधर भटक रही थी। इसीलिए वह एक गांव के साहूकार के पास काम मांगने जाती है। साहूकार उस पर तरस खाकर उसे अपने हनुमान मंदिर में काम दे देते हैं। उसका काम मंदिर के पुजारी की पूजा में मदद करना होता है। उसके बदले में उसे और उसकी बेटी को 2 समय का खाना मिलता। पुजारी जी को उसका काम बहुत पसंद आता है, मगर साहूकार के भतीजे को यह पसंद नहीं आता। वह इसलिए कि साहूकार का भतीजा मंदिर में ही पड़ा रहता था, ताकि हनुमान जी के चढ़ावे का कुछ भाग चुराकर घर ले जा सके। अवंतिका के मंदिर में होने से उसे इस काम में परेशानी होने लगती है। इसलिए पहले ही दिन से साहूकार का भतीजा अवंतिका से नाखुश है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अवंतिका को मंदिर आने में थोड़ी देर हो जाती है। तभी साहूकार का भतीजा अवंतिका को कहता है, अरे ये कोई समय है आने का। हनुमान जी की पूजा समय पर हो जानी चाहिए। इतना भी नहीं पता तुझको, पागल औरत कहीं की। तभी अवंतिका माफ़ी मांगती है और कहती है, बेटी को खाना खिलाते खिलाते देर हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद मंदिर की साफ सफाई में लग जाती है। तभी वहाँ पर साहूकार जी आते हैं और पूजा के फल खरीदने के लिए पैसे देते हैं और कहते हैं, पुजारी जी ये लीजिए 400 रुपये, बाजार से बढ़िया फल खरीद के लाइएगा। तब पुजारी जी हाँ में जवाब देते हैं। इतना कहकर साहूकार जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी साहूकार का भतीजा 200 रुपये देकर अवंतिका को बाजार से फल लाने के लिए कहता है। और यदि अवंतिका ऐसा नहीं करेगी तो वह अवंतिका को मंदिर से निकाल देने की धमकी देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी साहूकार जी का भतीजा एक षड्यंत्र करके हनुमान जी की मूर्त की चोरी करवाकर इल्ज़ाम अवंतिका पर डाल देता है। लेकिन हनुमान जी भी इंसान के वेश में आकर वह अपराध अपने ऊपर ले लेते हैं और पुलिस उनको पकड़कर ले जाती है। फिर हनुमान जी वहाँ से गायब होकर साहूकार जी के भतीजे के पास जाकर उसे अपना अपराध स्वीकार करने को कहते हैं और वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और उसको जेल हो जाती है। और बाद में उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली जाती है। और एक दिन हनुमान जी अवंतिका के सामने आकर उसे धन, वैभव और उसकी बेटी की स्वास्थ्य की कामना का ऐसा वरदान देकर गायब हो जाते हैं।
अब अवंतिका के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उसको एक सुंदर सा बेटा भी होता है, लेकिन अब भी वह हनुमान जी के मंदिर जाती है और रोज़ हनुमान जी की पूजा करती थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी सुनने में पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और ऐसे ही रोचक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।